नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने ऐसे कई सारे वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखी होंगी जिनमें लोग बताते हैं कि कोई 22 रुपये पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल परचेज करके लाया, कोई 24 रुपये के हिसाब से, कोई 28 रुपये के हिसाब से। तो एक्चुअल में जो सोलर पैनल्स के रेट हैं वो सेम पैनल है। मान लीजिए हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है, कोई बोलता है कि ये पैनल मैं सिर्फ 24 रुपये पर वाट के हिसाब से लेकर आया हूँ, तो कोई 28 रुपये बोलता है। तो एक्चुअल में दिक्कत क्या है, क्या क्या डिफरेंस आता है, क्या हिसाब से जो पैनल के प्राइजेस हैं उनमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन कंपनियों के पैनल आपको सस्ते मिल जाते हैं और किन कंपनियों के पैनल जो होते हैं वो हाई होते हैं। पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। साथ ही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा पैनल कितने यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी बनाकर देता है। तो अगर आप इस सोलर पैनल लगाने वाले हैं तो आप हमारे ग्रीन सोलर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप मान लीजिए अभी नया नया सोलर प्लांट लगा रहे हैं तो कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है, क्योंकि मार्केट में आपको पॉली, मोनो, हाफ कट बाईफेशियल ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एक एक करके बहुत ब्रीफ के साथ, और जो उनका प्राइस है उसके बारे में जो आपको आपकी लोकल शॉप में मिलेगा। और जो ये 22-24 रुपये वाली बात है वो इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पॉली पैनल मार्केट में देखने को मिल जाता है। जो पॉली पैनल आपको 1 किलोवाट, मतलब अगर 1000 वाट का पैनल लगाते हैं तो आपको इसे 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है ऑन एवरेज पर डे के हिसाब से। अगर मौसम ख़राब रहेगा, सर्दी रहेगी, बरसात पूरे दिन होगी, तो कहो 1 यूनिट भी ना मिले, 1.5 यूनिट ही मिले, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। पर अगर दिन अच्छा है, अच्छे से सूरज निकला है, जो कि आपको 300 देर तक मान लीजिए 4 से 4.5 यूनिट पर डे देखने को मिलती है। इसका जो प्राइस है वो आपको 28 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से आज भी आपके लोकल मार्केट में देखने को मिलता है। कितना सस्ता हुआ है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले जो अभी लोकल मार्केट में मिल रहा है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद मोनो पैनल आ गया। इसके बारे में मैं कभी बात नहीं करता, क्योंकि ये पैनल इतना हाइप में कभी रहा नहीं और अब तो ये अपने डिक्लाइन पे चल रहा है। ये आपको 380 वाट तक के पैनल देखने को मिल जाते हैं और इनका प्राइस भी आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम मिलता है जाकर जो आपका पॉली पैनल होता है। इसके बाद आता है हाफ कट सोलर पैनल, और ये एक ऐसा सोलर पैनल है जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है और उसके साथ ही यहीं पर जो इसके प्राइसिंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है। कोई आपको बताएगा कि आपको वो 24 रुपये पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल लेकर आया है, और ये पैनल मैं भी हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यही पैनल अगर आप अपना सिस्टम 1 या 2 किलो वाट तक लगा रहे हैं, 500 वाट तक लगा रहे हैं, तो आप कोई भी पैनल लगा लीजिएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका सिस्टम 1 किलो वाट का है, 2 किलो वाट का है, 3 किलो वाट का है, इन दैट केस यू गो विद द हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल। ये सोलर पैनल लगाने के बाद आपको ऑन एवरेज 5.5 से लेकर 6 यूनिट की पर डे की जनरेशन देखने को मिल जाती है। सेम फार्मूलेशन वही लगता है कि आपके 300 डेज़ के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है। अगर धूप अच्छी निकलेगी तो अच्छी जनरेशन देगा, अगर धूप कम निकलेगी तो जब 5-5.5 यूनिट है, ये आपका 1 से 1.5 यूनिट तक भी हो सकता है। तो जब भी सोलर पैनल लगाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी लेकर ही चलते हैं कि आपको डिक्रीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी बादल भी रहेंगे पूरे दिन, सर्दी में कोहरा भी रहेगा, धूप नहीं निकलेगी, पर एक अच्छे वेदर में आपको 5 से 5.5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। और उसके बाद आता है मोनोपर्क बाईफेशियल सोलर पैनल, और इसमें भी एन टाइप और पी टाइप वाला बहुत चीज़ें आपने एक्सप्लेन करके सुनी होंगी। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि एन टाइप और पी टाइप दोनों टाइप की सेल आपको इन सोलर पैनल्स में देखने को मिलती है। बस फ़र्क क्या हो जाता है, फ़र्क ये हो जाता है कि यहाँ पर प्रमोशन के हिसाब से जो चीज़ आपको हाई राइज करके बेचनी है तो उसमें आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस तो बताने पड़ते हैं, तो वहीं पर आपको एन टाइप और पी टाइप का जो डिफरेंस है वो बताते हैं, पर इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। 1% भी इससे आपको कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। पैनल के ऊपर आपको 25 साल की वारंटी मिलती है और कई 30 साल की वारंटी मिलती है, और पैनल आपके ये चलते ही हैं। पर 10 साल तक की आपको इस पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस वारंटी जो मिलती है, वो काम भी अच्छे से करते हैं, और कोई भी पैनल हो 20 साल तक ही वो आपके यूज़ के लिए रहता है। उसके बाद वो पैनल अपनी पावर कम कर देते हैं। बेकार पैनल नहीं होता है कभी भी। वो अपना जो मान लीजिए 1000 वाट का आपने पैनल इंस्टॉल कर अपने घर पर रखा है, मैं कल दिल लेता हूँ इसका, 1000 वाट का इंस्टॉल करके रखा है, तो जब वो नया पैनल होगा तो 700 से 800 वाट तक की आपको जनरेशन दे देगा। वहीं 10 से 15 साल बाद इसकी
डेप्थ होती जाती है, गिरती जाती है, तो फिर वही 300 वाट अगर आप 1 किलोवाट का पैनल प्रोड्यूस करके दे रहा है तो इन दैट केस आपके लिए वो पैनल डेफिनेटली यूजेबल नहीं होता। तो जो ये लोग कहते हैं कि 30 साल, 40 साल, 50 साल की वारंटी, तो कोई पैनल आउटपुट तो ज़रूर देगा पर वो आउटपुट कम कर देगा, जिसकी वजह से आपको उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अपने 3 किलोवाट के पैनल से अगर 2 बैटरी चार्ज करने के बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो रूफ स्पेस होगा वो भी कवर अप हो जाएगा और इसके साथ ही आपको उतना आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। और पुराने पैनल और नए पैनल को कनेक्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप पुराने और नए पैनल कनेक्ट करेंगे तो जो नया पैनल है वो भी आपके पुराने पैनल के हिसाब से काम करेगा और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये तो हो गई पैनल्स की बात। आई थिंक आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मैंने कोशिश की थी एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ का सवाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आप एज अ बायर, एज अ यूजर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न काफ़ी जगह आपको देखने को मिलता है। तो चलिए कंपनी के विद नेम के साथ हम लोग आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप कंपनी के हिसाब से चलेंगे तो मार्केटिंग का एक सीधा सीधा फंडा होता है कि अगर आपके ब्रांड वैल्यू मार्केट में है, ब्रांड वैल्यू मतलब आपका ब्रांड लोग जानते हैं, जैसे हो गया ल्यूमिनस हो गया, इसके साथ ही आपका वारी हो गया, इसके साथ ही टाटा का पैनल हो गया, तो मतलब ये जितने पैनल हैं, लूम सोलर हो गया, लूम सोलर भी काफ़ी हाई रेट पर पैनल देता है, काफ़ी अच्छे पैनल देता है, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, पर जितने भी ये ब्रांडेड नेम है, बड़े नेम है, जो आपको एक बार मतलब सोचने पर सोलर पैनल लेना तो याद आया, ल्यूमिनस का ले लेते हैं, लिवगार्ड का ले लेते हैं, लिफास्ट का ले लेते हैं, टाटा का ले लेते हैं। तो जितने ये पैनल बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनियों के पैनल आपको देखने को मिलते हैं, ये पैनल आज की डेट में भी आपको 28 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से ही मिल रहे हैं। ये चीज़ एकदम मैं क्लियर कर दूँ। हाँ, अगर आप बल्क में ले रहे हैं 5 किलो वाट मतलब 5000 वाट के या 10,000 वाट का पैनल ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कंसेशन देखने को मिल सकती है, पर 1 या 2 रुपये पर वाट के हिसाब से कंसेशन देखने को मिलेगा। पर इसके अलावा जो कंपनियों की नाम कम है या जो खुद सेल्फ मैन्युफैक्चरर हैं, ये भी बहुत बार मैटर करता है। जैसे वारी एक ऐसी कंपनी है जो अपना पैनल स्वयं बनाती है और बेचती है, और ये कई कंपनियों को अपने पैनल सप्लाई भी करती है। तो ऐसी कंडीशन में वारी का अगर आप हाफ कट बाईफेशियल पैनल देखेंगे जाके आज की डेट में मार्केट में, तो आपको 28 से 30 रुपये पर वाट तक ही मिलेगा। पर जो लोग कमेंट करते हैं मैं 22 रुपये पर वाट के हिसाब से पैनल लेकर आया, तो दोस्तों ये चीज़ में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सोलर पैनल सस्ता हुआ है, पर इतना भी सस्ता नहीं हुआ है कि जो लोग 22 रुपये और 24 रुपये कमेंट करके रिप्लाई देते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं कस्टमर के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होता है कि ये पैनल महंगा बता रहे हैं, ये पैनल सस्ता बता रहे हैं। आप मेरी बात पे भरोसा ना करें। आप एक दिन अपनी गाड़ी उठाएं और आपके एरिया में जितने भी शॉप है, 5 से 10 जितनी भी शॉप है, आप उन सभी शॉप पर जाकर एक बार विजिट ज़रूर करें और नोट डाउन करें कि आपको कौन सा पैनल कितने का पड़ रहा है, पर वाट के हिसाब से कितने का पड़ रहा है। आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे क्लियर आउट हो जाने वाले हैं। मैं यहाँ पर कोई आपको पैनल सेल नहीं करता हूँ, तो मेरा काम है कि आपको जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुँचे जाके। तो जो 22 और 24 रुपये कई के आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उन लोगों से बचें दोस्तों। आज भी अगर आप पैनल लेने जाएंगे तो आपको 28 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से पैनल देखने को मिलेगा। हाँ, यही मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल पैनल एक टाइम था जब इसका प्राइस नहीं कम हुआ, तो आपको 35 रुपये पर वाट के हिसाब से मिलता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 7 रुपये पर वाट के हिसाब से तो आपको डिप्रिसिएशन देखने को, डिक्रीजिंग देखने को जरूर मिल रही है। हाँ, जो लोग आपको कहते हैं 26 रुपये पर वाट के हिसाब से पैनल मिल गया, तो ये कहीं ना कहीं लॉजिकल होता है, क्योंकि इसमें आपकी जो GST होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, और जैसे ही वो GST इंक्लूड की जाएगी वो पैनल आपका 28 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से 100% आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा कि आपके लोकल एरिया में आपने जो सोलर पैनल परचेज़ किया है वो कितने किलोवाट परचेज़ किया है, किस कंपनी का किया है, और आपको कितने रुपए पर वाट के हिसाब से मिला है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो ऑथेंटिक प्राइस आपने दिए हैं आप वही प्राइजेस के बारे में बताएं। आप अपने ये जो भ्रामक वाले प्राइजेस हैं इनके बारे में ना बताकर लोगों को कंफ्यूज ना करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। ये जानकारी देना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि कई लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर पैनल 20 रुपये 22 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पैनल वही रेट मिल रहे हैं जो रेट आपको
मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुझे कई साल हो चुके हैं। कई बार मैंने देखा है कि प्राइस कम होते हैं, पर तब होते हैं जब आप काफ़ी हैवी क्वांटिटी में पैनल लेते हैं। आप तो 15 रुपये और 20 रुपये पर वाट के हिसाब से पैनल मिल जाएंगे, पर वो पैनल आपके 5 साल या 10 साल यूज्ड पैनल होंगे, तो आपको ऐसे भी पैनल मिल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आप अगर रेप्टेड कंपनी, रेप्टेड ब्रांड के साथ जा रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि आपका जो सोलर पैनल है वो आपको 28 से 30 रुपये पर वाट तक ही मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।